पोटी करके बार बार हाथ धोना, घंटों तक नहाना। क्या आपको भी ऐसा भ्रम रहता है कि हाँ, गंदगी मेरे हाथ में लगी हुई है, गंदगी मेरे पिछवाड़े में लगी हुई है, गंदगी मेरे अंडरवियर में लगी हुई है, गंदगी मेरी पैंट में लगी हुई है, गंदगी मेरी चप्पलों में लगी हुई है? क्या इस तरीके के विचार आपको भी आते हैं? यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एपी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेमिनेशन ओसीडी के बारे में। कंटेमिनेशन ओसीडी के अंतर्गत हमें बार बार साफ सफाई वाले विचार आते हैं। यहाँ गंदगी फैल जाएगी, यहाँ छींटा लग जाएगा, घंटों नहाते हैं, घंटों हाथ धोते हैं, गिन गिन कर हाथ धोते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम से कंटिन्यू सफरिंग करते रहते हैं और इसके अंदर हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः यह रोग कम से कम 12 से लेकर के और 60-70 साल तक के लोगों को यह होता है। तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने साल के लोगों को नहीं होता है, इतने साल वालों को होता है। अभी तक हमारे पास में कम से कम 12 साल तक का पेशेंट आ चुका है जिसको यह प्रॉब्लम है और इससे ऊपर के तो बहुत है। तो यह चीज समझने वाली है और वर्तमान में सबसे ज्यादा इसी ओसीडी के केस पाए जा रहे हैं और इसके ऊपर बात करना जरूरी है क्योंकि लोगों को इसमें साफ सफाई से रिलेटेड समस्याएं होती रहती हैं। कुछ कारण समझेंगे, इसके कारण इसके अंदर जानेंगे। कारण इसके अंदर होता है, कुछ होते हैं सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, जैविक कारण और कुछ होते हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड कि हमारा वर्तमान में एजुकेशन कैसा है, किस लेवल का है और हमने किस तरीके से समस्या को बिगाड़ के रखा है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं स्टडी के मुताबिक यह जीन के माध्यम से ट्रांसफर होता है, परंतु हम पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं है। सोशल फैक्ट हो सकता है, कल्चरल फैक्ट हो सकता है, कल्चरल फैक्ट से भी हम पूरी तरह सहमत नहीं है। इसके अलावा जो मानसिक संघर्ष आपका चलता है, वर्तमान में आपकी स्टडी क्या है, वर्तमान में आपका एनवायरनमेंट क्या है, वर्तमान में आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हो और वर्तमान में आप किन किन चीज़ों को देखते हो और बचपन से आप किन चीज़ों को देखते आए हो, इस बात से हम सहमत करते हैं कि हाँ, इससे आपके पैटर्न्स बने हैं और उन पैटर्न्स को आपने जर्नलाइज किया है और बहुत समय तक रखने के बाद में इसको बहुत आगे तक आपने इसको पूरा गाढ़ा बना लिया है और अब यह प्रॉब्लम आपकी बहुत सख्त हो चुकी है और अब यह आपको टारगेट कर रही है। घंटों नहाना पड़ता है, घंटों हाथ धोना पड़ता है, ये सारी समस्याएं आपके साथ चल रही है और लोगों को तो इस लेवल की समस्याएं हैं कि वह पूरा पोटी करने के बाद में भी टच कर हाथ को देखेंगे कि हाँ, अभी पोटी लगा हुआ तो नहीं है। पोटी को तो 2 बार हमने धो भी लिया, अच्छे से पानी बहा दिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी उनको रहता है और थोड़ी समय के बाद में फिर वह जाकर के अंडरवियर के द्वारा फिर देखते हैं कि कहीं अंडरवियर पे तो पोटी नहीं लगा हुआ है, कहीं ये इधर तो नहीं लगा हुआ, उधर तो नहीं लगा हुआ। इस तरीके से बहुत इसकी समस्याएं रहती है और फिर वह कंफर्म करते हैं इसको दूसरे लोगों से भी और जब उसको धोने के लिए लेके जाते तो फिर भी ऐसा बारीकी से देखते हैं, बाकी कपड़ों के साथ इसको नहीं धोना है। इस तरीके की एक्टिविटी उनकी चलती रहती है और मानसिक संघर्ष पूरा चलता रहता है और इसके अंदर वह उलझे रहते हैं और इन्हीं चीज़ों के अंदर यहाँ देखेंगे, यहाँ छींटा तो नहीं लग गया, अब ये अंडरवियर मैं धो रहा हूँ, हाथ धो रहा हूँ, ये छींटा यहाँ लग गया, अब यह चप्पल पहनकर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये कपड़े पहनकर मैं बिस्तर पे नहीं बैठूंगा। इस तरीके की एक्टिविटी चलती रहती है और अब मैं नहाया हुआ नहीं हूँ, अब मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे, अब मैं बिस्तर पर नहीं बैठूंगा, बिस्तर पर बैठ गया तो जो छींटा लगा था वो सारा बेड गंदा हो जाएगा। इस तरीके की समस्याएं चलती रहती है और हम इसके अंदर उलझे रहते हैं। इसमें एक कारण और जानते हैं कि केमिकल इनबैलेंस होता है। इस बात से हम सहमत करते हैं कि हाँ, केमिकल तो इनबैलेंस होता है इसके अंदर और उसको आपको लेवल में लेकर के आना होता है। इसके अलावा आप इसमें गलत तरीके से किसी भी चीज को जर्नलाइज करते हो, उसको आपको ठीक करना होगा और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप बीमारी को बहुत कुछ मान लोगे, सब कुछ मान लोगे तो इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बीमारी को सिर्फ एक बीमारी मानकर इसका इलाज करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ओसीडी के सफरर को और खास करके कंटेमिनेशन ओसीडी के सफरर को कि आप अपनी बीमारी को सिर्फ बीमारी मानिए, तब आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। यदि आपने इसको सब कुछ मान लिया और इसी की आड़ में छुपकर बैठ करके आप अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा, फिर यह चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और कंटेमिनेशन ओसीडी का सबसे बड़ा ठीक करने का एक तरीका बता देता हूँ आज के इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्टकट बनाऊंगा क्योंकि जितना लंबा बनाऊंगा उतने ज़्यादा सवाल पैदा होंगे। कंटेमिनेशन ओसीडी को ठीक करना है ना, तो आपको अपना क्राइटेरिया चेंज करना होगा। अब बोलते हैं लोग कि समस्या तो यही है, अपना क्राइटेरिया कैसे चेंज कर दें, इसी में तो समस्या आती है।
समस्या इसमें नहीं आती। क्राइटेरिया मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ओसीडी वाला ठीक कर दो, ओसीडी आपकी जैसे चल रही है उसको चलने दो, अपना क्राइटेरिया चेंज कर दो, अपना स्थान चेंज कर दो, अपना रहने का तरीका चेंज कर दो, अपना कपड़ा पहनने का स्टाइल चेंज कर दो, अपने सोचने का स्टाइल चेंज कर दो। सोचना तो आपके हाथ में है ना, पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है, उस पर भी काम करो। इन चीज़ों पे आप थोड़ा थोड़ा काम करोगे ना, और इसके लिए हमने टिप्स बहुत सारे दे रखे हैं। इस चैनल पे जाइए, वहाँ वीडियोस देखिए और एक एक फॉर्मूले को अप्लाई करिए, फिर आप देखिए क्या ग्रोथ होता है आपका। यदि आप इस चैनल पर विजिट करके वहाँ से फॉर्मूले उठा करके अप्लाई करते हो तो बहुत सारा रिजल्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। अब लोग बोलते हैं कि इसके अंदर तो सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है। अब सभी ने नाम सुन रखा है सीबीटी 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 सीबीटी, पता किसी को कुछ नहीं है। पर आप इन चक्रों में बिल्कुल भी न उलझें कि हाँ हम सीबीटी का प्रयोग करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ये हमारे से टच करवा देंगे, एक्सपोजर देंगे, ये होगा वो होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिन लोगों ने आपको डरा रखा है ना, वह गलत डरा रखा है। और अगर आपने किसी के एक्सपोजर का वीडियो देखा है तो उसके पीछे का उद्देश्य समझिए। कभी भी किसी को जबरदस्ती टच नहीं करवाया जाता, ऐसा एक्सपोजर नहीं दिया जाता कि आप यहाँ हाथ लगा दो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले इसका बेस बनता है। जब आप खुद से इसके लिए तैयार हो जाते हो कि हाँ अब मेरे अंदर इतना विश्वास है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब एक्सपोजर दिया जाता है। आपकी बिना सहमति के, बिना हौसले के आपको एक्सपोजर नहीं दिया जाता। जो मिथ्य है ना आपका कि कंटेमिनेशन ओसीडी वालों से तो ये टच करवा के देखते हैं, गंदगी वालों में मैं तो नहीं करूंगा या करूंगी, नहीं मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना है, रहने दो, मैं ऐसे ही कर लूंगी, ये तो मेरे को टॉयलेट वाली शीट पे हाथ लगवाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन चीज़ों को समझिए और समझ करके इसके अंदर काम करिए। और यदि आप इसमें खुद से कुछ नहीं कर सकते हो तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।